हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर फर्स्ट कॉम्पोसाइट फंक्शंस में फंक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले अपन ने वन वन फंक्शन, फिर मैनी वन फंक्शन, उसके बाद ऑन टू फंक्शन और लास्ट में अपन ने इनटू फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पोसाइट्स फंक्शन, संयुक्त फलन, और यही अपने चैप्टर का नाम है। क्या नाम है अपने चैप्टर का? कॉम्पोसाइट्स फंक्शन। तो समझते हैं अपन कॉम्पोसाइट फंक्शंस क्या होते हैं। तो कॉम्पोसाइट फंक्शंस को सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा और फिर बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे अपने को कॉम्पोसाइट फंक्शंस अच्छे से समझ में आएगा। ये ध्यान रखना बेटा, शुरू में ही ये मत सोच लेना कि पता नहीं यार कॉम्पोसाइट फंक्शंस क्या है। अगर समझते जाओगे अच्छे से तो ध्यान रखना, जब अपने एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब तुम्हारे को कॉम्पोसाइट फंक्शन समझ में आएगा। उससे पहले ये मत सोचना कि कॉम्पोसाइट फंक्शंस अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा या आ गया। ठीक है, तो एक एक बात को थोड़ा गौर से समझना। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जांपल को देखो, समझो। देखो समझना, बहुत अच्छे से समझना ना। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सेट लिख रहा हूं। देखो जैसे सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 9 एंड 16। और सेट सी के एलिमेंट्स हैं 2 8 18 एंड 32। ठीक है, मान लेता हूं कोई फंक्शन है एफ जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। फंक्शन एफ कहां से कहां डिफाइंड है? सेट ए से सेट बी में। और एक और फंक्शन है जी जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। और एफ एक्स इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू क्या आता है? जी एक्स इज इक्वल टू है 2x। ये फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x कहां से बिलोंग करेगा? सेट ए से। और इसमें x कहां से बिलोंग करेगा? सेट बी से। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना। एक बात पूछूं मैं तुम लोगों से कि यार फंक्शन f का डोमेन क्या होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? फंक्शन f का डोमेन सेट ए, और सेट बी क्या होगा? फंक्शन f का कोडोमेन। और जो फंक्शन f का कोडोमेन है वही फंक्शन g का डोमेन है। ठीक है ना, फंक्शन g का डोमेन और इस फंक्शन f का कोडोमेन दोनों सेट b है। और ये क्या है? फंक्शन g का कोडोमेन है। आ गई मेरी बात समझ में? अब देखो, इसको अपन सबसे पहले एक एरो डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद बताऊंगा कॉम्पोसाइट क्या होता है। जैसे मान लो ये अपना सेट a है, ये अपना सेट b है। ठीक है, सेट b को थोड़ा सही बना देते हैं। ये अपना सेट b है और इधर अपने सेट सी है, ये सेट सी है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स है 1 4 9 16। 1 4 9 16। सेट सी के एलिमेंट्स है 2 8 18 32। 2 8 18 32। समझते जाओ, केवल समझते जाओ, है ना। अब देखो फंक्शन f है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड है, जिस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं? f, जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है। एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, लिखा हुआ है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ऐसे एक फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइंड है। सेट बी से सेट सी में एक फंक्शन डिफाइंड है जिसको बोल रहे हैं जी, जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। और जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2x है। रूल क्या है? जी एक्स इज इक्वल टू 2x है, वेयर x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे x b से बिलोंग करेगा और यहाँ पे x सेट a से बिलोंग करेगा। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ वन क्या होगा? एफ वन की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ आएगा? 1 के साथ आएगा। आ गई मेरी बात समझ में? ऐसे देखो f2 फंक्शन के 2 पे वैल्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो f2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे f3 क्या होगा? 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। और f4 क्या होगा? 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आ रही है मेरी बात समझ में? उसके बाद देखो जी एक्स इक्वल टू 2x है, तो जी वन क्या होगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ।
ऐसे देखो 4, G4 का मतलब 8, 4 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 8 के साथ। क्यों, क्योंकि Gx इक्वल टू 2x, तो G4 क्या होगा, 2 इंटू 4 8 हो गया, 9 इंटू 2 18 हो गया, ठीक है, और 16 इंटू 2 32 हो गया, ठीक है। ये G9 इज इक्वल टू 18 और G16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 32 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, जो भी अभी तक मैंने तुम लोगों को समझाया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको मिटा रहा हूँ, अब समझते दो। ये समझ में आया, सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के साथ था और सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ था। फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड और फंक्शन जी सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। अब सुनना मेरी बात को, कोई एक फंक्शन है एफ, कोई एक फंक्शन है एफ जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, कोई फंक्शन है जी जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। तो वो फंक्शन बता दो, वो फंक्शन बता दो जिसमें क्या हो, सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन सेट सी के एलिमेंट्स के साथ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के साथ था, सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ था। तो वो फंक्शन जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो जाए, सेट सी के एलिमेंट्स के साथ हो जाए, उसी को बोलते हैं कॉम्पोसाइट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। फंक्शन एफ और जी का संयुक्त फलन किसको बोलेंगे, कि कोई फंक्शन एफ है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के साथ है, कोई फंक्शन जी है जिसमें सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ है। तो वो फंक्शन जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ आ जाए, सेट सी के साथ आ जाए, उसी को बोलते हैं कॉम्पोसाइट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ आना चाहिए, सेट सी के एलिमेंट्स के साथ आना चाहिए। जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर तो क्या बताता है, ए का एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एलिमेंट्स के साथ, 2x क्या बताता है, बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सी के एलिमेंट्स के साथ। लेकिन वो एलिमेंट्स, वो फंक्शन बता दो जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ आ जाए। जैसे यहां पे समझने के लिए बता देता हूं, वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसे आएगा पता है, 2x स्क्वायर करने पर। यहां समझने के लिए बताया मैंने, जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ। 2 रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 का रिलेशन 8 के साथ आ गया। 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 और 4 का स्क्वायर 32, वो 4 का रिलेशन 32 के साथ आ जाएगा। तो सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ था, सेट बी का रिलेशन सेट सी के साथ था। इस फंक्शन को एफ बोल रहे थे, इस फंक्शन को जी बोल रहे थे। तो वो फंक्शन जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन डायरेक्टली सेट सी के एलिमेंट्स के साथ आ जाए, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। एफ और जी का जो कंपोजिशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट फंक्शन एफ और जी, ठीक है ना, कॉम्पोसाइट फंक्शन एफ एंड जी। और उसी को देखो क्या बोलेंगे, और उसको डिनोट करते हैं गोफ से। किससे डिनोट करते हैं, गोफ से। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन था जी एक्स इक्वल टू 2x। ये बता रहा है सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के साथ, ये बता रहा है सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ। तो वो फंक्शन जो सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ बता देगा, सेट सी के साथ बता देगा। तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, तो उस फंक्शन को कुछ तो नाम देते ना। जैसे नाम दे दिया, इसको एफ दिया, इसको जी दिया, वैसे इसको कुछ तो देते, जैसे आर देते, एच देते, एम देते। वैसे यहां पे क्या नाम दिया, एफ और जी का जो कॉम्पोसाइट फंक्शन होता है उसको बोलते हैं गोफ। उसको क्या बोलते हैं, गोफ। और गोफ कहां से कहां डिफाइंड होगा, सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ होगा, मतलब ए टू सी में डिफाइंड होगा। फंक्शन सेट ए से सेट सी में डिफाइंड होगा। तो गोफ वो फंक्शन है जो सेट ए से सेट सी में डिफाइंड है, और उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ध्यान से सुनना मेरी बात। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, डोमेन ऑफ एफ है। जी क्या है, वो सी क्या है, सी क्या है, कोडोमेन ऑफ सी। सी क्या है, कोडोमेन ऑफ जी। मतलब एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक रिलेशन होता है। गोफ का मतलब क्या होता है, एफ ए टू सी, मतलब एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक। और यहाँ पे वो फंक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है ना, गोफ ऑफ एक्स, वो बन रहा है 2x स्क्वायर। ये अपन निकालना सीखेंगे 2x स्क्वायर कैसे। अभी देखो इस फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे देखो 1 रखना, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। मतलब 1 का डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ आ गया, 2 के साथ। सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ आ गया, सी के साथ। 2 के साथ में पहले यहां से यहां था, फिर यहां से यहां था, लेकिन यहां पे डायरेक्टली 1 का रिलेशन किसके साथ आ गया, 2 के साथ आ गया। 2 रखोगे 2,
तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, मतलब 2 का रिलेशन डायरेक्टली 8 के साथ आ गया। 3 रखोगे 3, तो 3 का रिलेशन डायरेक्टली 18 के साथ आएगा, 9 का कोई मतलब नहीं है। और 4 का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ आएगा, 32 के साथ आएगा। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और एफ और जी का जो कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं गोफ। ध्यान रखना, जी बाद में, जी बाद में, तो यहाँ जी पहले, एफ पहले है, तो यहाँ एफ बाद में गोफ, ठीक है ना, गोफ, ठीक है। और गोफ क्या होगा, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक। ये तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन कहां से, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक। एफ का डोमेन क्या है, सेट ए, जी का कोडोमेन क्या है, सेट सी। लेकिन इनको जोड़ने के लिए बीच में एक कड़ी चाहिए, जैसे ए से बी में एफ था, फिर बी से सी में जी था, तो क्या हुआ, ए से सी में डायरेक्टली रिलेशन। ऐसे नहीं हो कि ए से बी में एक रिलेशन है, सी से डी में एक रिलेशन है, अब बीच में जोड़ने के लिए कोई कड़ी नहीं है, तो फिर बाद में कॉम्पोजिशन नहीं होगा, फिर कॉम्पोजिशन नहीं होगा। संयुक्त करना, संयुक्त कब होगा, जब बीच में जोड़ने के लिए कड़ी भी तो चाहिए ना। पहले क्या था, ए से बी में, फिर बी से सी में, लेकिन अभी बाईपास हो गया, सीधा ए से सी में रिलेशन हो गया, ए से सी में रिलेशन हो गया। उसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और एफ और जी का जो कॉम्पोजिशन होता है उसको डिनोट करते हैं गोफ से। और गोफ क्या होगा, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक। मान लो फोग निकालना होता, फोग, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी क्या होता, जी के डोमेन से एफ के कोडोमेन तक। यहां पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन मान लो गोफ होता, फोग निकालना होता, सॉरी फोग, तो फोग क्या होता, जी के डोमेन से एफ के कोडोमेन तक, इसके डोमेन से इसके कोडोमेन तक। आ गई बात समझ में, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। ये जो एग्जांपल से मैंने क्या बताया कि कोई फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, कोई फंक्शन जी है जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है, तो वो फंक्शन जो क्या हो, डायरेक्टली सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के एलिमेंट्स के साथ बता दे, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ए, एफ एंड जी, ठीक है। और उसको किससे डिनोट करते हैं, गोफ से। किससे डिनोट करते हैं, गोफ से। फोक से भी कर सकते हैं, लेकिन फोक से कब करेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी किससे, गोफ से। और जी ओ एफ का मतलब क्या होता है कि एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक रिलेशन, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक रिलेशन। मैंने पहले शुरू में बोल दिया था, जब तक एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक तुम्हारे को इसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ध्यान देना, जैसे मान लो जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, और ये कोई सेट सी है। कोई फंक्शन एफ है जिसमें डायरेक्ट सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट बी के साथ है। कोई फंक्शन जी है जिसमें सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ है। तो वो फंक्शन जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ होगा उसी को बोलते हैं गोफ। जिसमें क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन डायरेक्टली सेट सी के साथ होगा, ए टू सी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब ध्यान दो, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से समझना। या 1 था, 2 था, फिर 3 और 4 भी था, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ था 1 and 4, और यहां पे लिखा हुआ था 2 and 8। ये फंक्शन कैसा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कैसा था, जी एक्स इज इक्वल टू 2x, यही था। तो जब एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 किया तो 1 आया, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, और फिर 1 का स्क्वायर करने पर वो 1 का डबल करने पर 2 आया, ठीक है ना, 2 1 जा 2। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया, और 4 का डबल करने पर 8 आया, ठीक है। वो फंक्शन जिसमें डायरेक्टली रिलेशन होगा सेट ए के एलिमेंट्स का, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 8 के साथ होगा, उसी को बोलते हैं गोफ, जो सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन सेट सी के साथ बताए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहले जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस 1 को क्या मैं F1 लिख सकता हूँ क्या, देखो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 का मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, और ऐसे F2 का मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आया। आगे मेरे पास में F2 का मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसे देखो ये जो है gx, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान देना, रफली मत समझ लेना, ठीक है। gx इक्वल टू 2x है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ g और फिर 1 रखा तो g1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, और ऐसे g फंक्शन की 4 पे वैल्यू, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। आगे बात समझ में। तो ये बताओ मेरे को, क्या मैं इस 1 की जगह F1 लिख सकता हूँ क्या, क्यों, 1 का मतलब F1, और क्या मैं इस 4 की जगह F2 लिख सकता हूँ,
बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। F2 लिख सकता हूँ, क्यों, F2 का मतलब 4 है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू। अब ये बताओ इस 2 की जगह, इस 2 की जगह मैं G1 लिख सकता हूँ, G1, और इस 8 की जगह मैं G4 लिख सकता हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में, G4, ठीक है, बेसिक है ये, बेसिक बेटा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 1 था, ये जो 1 था वो तो F1 की वैल्यू है, और ये जो 4 था वो F2 की वैल्यू है, तो मैं इससे 1 की जगह लिख सकता हूँ F1, और इस 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं G, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ, F2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब समझो, देखो इसको डायरेक्टली समझते हैं। 1 था तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू, और फिर G फंक्शन में ये जो है ना इसका रिलेशन F1, जैसे यहाँ 1 था तो F और ब्रैकेट में 1 आ गया, अब ये F1 हो गया ना नया एलिमेंट, अब नया एलिमेंट हो गया तो G और ब्रैकेट में क्या आ गया, F1 आ गया, 2 और F2, और फिर G और फिर फंक्शन क्या आ गया, F2 आ गया। अब देखो समझना मेरी बात, यहाँ पे ध्यान देना, ये कोई फंक्शन है, इसमें कोई एलिमेंट है X, इसमें कोई एलिमेंट है X, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, Fx ही तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Fx आएगा। जैसे यहाँ एलिमेंट था 1 तो यहाँ पे क्या आया, F1, यहाँ एलिमेंट था 2 तो यहाँ क्या आया, F2, तो यहाँ एलिमेंट है X, तो यहाँ आएगी फंक्शन की X पे वैल्यू, फंक्शन की X पे वैल्यू। और मेरे को ये बता दो यहाँ क्या आएगी, तो यहाँ पे आएगी G और फंक्शन Fx, G और फंक्शन Fx, क्या बोल रहा हूँ मैं, X से Fx बनेगा, और Fx से क्या बनेगा, G, और G और फिर X आना था ना, Gx, तो X की जगह क्या आएगा, Fx, क्योंकि यहाँ पे ये X था तो वो Fx बन गया यहाँ पे, और Fx बनने के बाद में वो क्या बनेगा, G ऑफ Fx बनेगा। जैसे 2 था तो वो F2 बना, और फिर क्या बन गया यहाँ पे, G और F2 बन गया, G और F2। देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, G और F2 लिखा हुआ है ना, G और F2, तो इसका मतलब G और F2 की वैल्यू देखो, F2 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4, और G4 का मतलब क्या है, 8, तो यहाँ पे 8 ही तो था यार, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, G और F2, जैसे 1 तो F1 बना, और फिर G और फिर ब्रैकेट में F1 बन गया, तो X फिर Fx और G ऑफ Fx, तो ये जो G ऑफ Fx बना ना, इसी को क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं। A से C में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो हमेशा ध्यान रखना, गोफ ऑफ एक्स, एक्स का जो गोफ होगा मतलब कॉम्पोसाइट फंक्शन होगा, गोफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ये एक फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन ध्यान रखना गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ये जो ओ लिखा हुआ है ना, जैसे जी ओ एफ एक्स, तो क्या होगा, यहां से ब्रैकेट हटेगा और वो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स। गोफ एक्स का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जो क्या से कहां डिफाइंड होता है, सेट ए के एलिमेंट से, मतलब सेट ए से सेट सी में डिफाइंड होता है, फंक्शन एफ के डोमेन से फंक्शन जी के कोडोमेन तक, गोफ एक्स। तो ये जी ऑफ एफ एक्स जो बनता है ना, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यही क्या बनता है, क्या काम में आएगा वो बात की बात है, लेकिन जी ऑफ एफ एक्स इसी को बोलते हैं गोफ एक्स। क्वेश्चन आता है फाइंड गोफ एक्स, फाइंड गोफ एक्स, तो फाइंड गोफ एक्स, गोफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, गोफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। फिर से बोल देता हूं, जब एग्जांपल होगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, लास्ट में ही क्वेश्चन समझ में आएंगे ये सारी बातें। अभी तो केवल समझते जाओ, कंपोसाइट का मतलब समझो, अभी तो केवल और केवल मतलब समझो। ये गोफ वगैरह ये सब धीरे 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 खुद ही समझ में आने लग जाएंगे, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी मुश्किल मत समझ लेना, अभी केवल कंपोसाइट का मतलब समझो। कंपोसाइट का मतलब क्या बताया कि सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन था, सेट बी से सेट सी में कोई फंक्शन था, सेट ए से सेट बी में फंक्शन एफ था, सेट बी से सेट सी में डिफाइंड फंक्शन जी था। तो एफ और जी का जो कॉम्पोसाइट फंक्शन होगा वो फंक्शन जिसमें क्या हो, सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन सेट सी के साथ हो, सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन सेट सी के साथ हो। इस एक्स का रिलेशन आ गया ना, यहाँ एक्स ही आ गया सीधा ही, एक्स है तो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ये जो जी ऑफ एफ एक्स होता है उसी को बोलते हैं गोफ एक्स। क्या बोलते हैं, गोफ एक्स। और गोफ एक्स का मतलब एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक। और यहीं पे मैंने बताया था फोग एक्स, फोग एक्स का मतलब क्या होता है, जी के डोमेन से एफ के कोडोमेन तक, जी के डोमेन से एफ के कोडोमेन तक, ठीक है। तो वो गोफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा,
ठीक है, तो ये बातें अभी तुम लोगों को बताई है मैंने। अब एक बार कॉम्पोसाइट फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है, जब अपन एग्जांपल्स करेंगे तभी समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, सीधा सा क्या याद रखना है कि कोई फंक्शन एफ होगा जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होगा, कोई फंक्शन जी होगा जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड होगा। तो वो फंक्शन जो सेट ए के एलिमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन बता दे सेट सी के साथ में, बी आने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो उसी को क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं। उस फंक्शन को कुछ तो नाम देते हैं ना यार, फंक्शन को आर नाम देते, एम नाम देते, एन नाम देते। तो एफ और जी का जो कॉम्पोसाइट होता है उसको बोलते हैं गोफ, उसको क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन देखो, लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई फंक्शन एफ है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, एंड जी कोई फंक्शन है जो सेट बी से सेट सी में डिफाइंड है। कोई एफ फंक्शन है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन है सेट बी के साथ, और जी फंक्शन है जिसमें सेट बी के एलिमेंट्स का रिलेशन है सेट सी के साथ। ये एफ और ये जी, ठीक है। देन composite function of f and g, देन composite function of f and g, तब f और g का संयुक्त फलन is denoted, composite function of f and g is denoted by gof from set A to set C। तब सेट f और g का जो कॉम्पोसाइट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, गोफ से डिनोट करेंगे, जो सेट A से सेट C में डिफाइंड होगा। हिंदी में क्या लिखोगे, माना फलन f समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, मतलब ऐसे लिखोगे f A से B तथा g B से C। तब f तथा g का संयुक्त फलन गोफ ए टू सी, गोफ ए फिर ऐसे तीर लगा के सी द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना, द्वारा दर्शाया जाता है। वेयर गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। गोफ एक्स किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। और सिमिलरली फोग एक्स क्या होगा, फोग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां से ब्रैकेट टूटेगा, ओ जो लिखा हुआ है ना, ओ जैसे गोफ लिखा हुआ है ना, गोफ एक्स तो वो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, और वैसे ही फोग एक्स तो वो क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स। और वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जी जो फंक्शन है वहां पे, यहाँ पे फिर इसको नहीं लिखना ना, ये समझने के लिए ये उसके अकॉर्डिंग मत जोड़ देना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलरली लिख रहा हूं इसी प्रकार, फोग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। गोफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। गोफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे एग्जांपल्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछता है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को क्या याद रखना है, गोफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। गोफ किसको बोलते हैं, गोफ का मतलब होता है एक संयुक्त फलन, किसका, एफ और जी का। एफ और जी का जो कॉम्पोसाइट फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, गोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोफ बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। कुछ बातें अभी बता रहा हूं, उसको बाद में नोट डाउन करवाऊंगा कि हमेशा गोफ को, हर फंक्शन का गोफ और फोग दोनों डिफाइंड हो, ठीक है ना। हर फंक्शन का गोफ भी फाइंड कर लो और फोग भी फाइंड कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे इस फंक्शन का गोफ ही डिफाइंड हो सकता है, फोग नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता वो सब तुम लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस फंक्शन का क्या हो सकता है, केवल गोफ ही डिफाइंड हो सकता है, फोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। पहली बात तो गोफ और फोग दोनों डिफाइंड हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। गोफ अगर है ना, गोफ जी ओ एफ, तो वो क्या होता है, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन तक डिफाइंड होता है। और अगर एफ ओ जी है ना, एफ ओ जी फोग, तो वो हमेशा जी के डोमेन से एफ के कोडोमेन तक डिफाइंड होगा। ये बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी है, 3-4 बार बोल दी मैंने, किसके डोमेन से किसके कोडोमेन तक, ठीक है ना। ये बात रट लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, उसमें इसके
कुछ एक एग्जांपल्स बताऊंगा। अभी तो क्या करना है, ये लिख लेना, उसके बाद में ये लिख लेना, और फिर वीडियो को पीछे करके वो जो एग्जांपल बताया था ना मैंने, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो वो एग्जांपल लिख लेना। अभी केवल इतना सा काम करना है कि ये अपने को नोट डाउन करना है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं भी जानता हूं यार तुम लोगों को अभी कितना समझ में आया होगा, बिल्कुल नई चीज आई है ना, बिल्कुल हटके, तो इसलिए मेरे को पता है तुम लोगों को अगर 10-15% भी समझ में आ गया ना तो भी काफी है। बस इतना सा गोफ का मतलब समझना कि कोई फंक्शन f है जो a से b में डिफाइंड है, g है जो b से c में डिफाइंड है, तो वो फंक्शन जो a से c में डिफाइंड होगा, वो फंक्शन जो a से c में डिफाइंड होगा उसको गोफ बोलते हैं, और ये जो गोफ होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट फंक्शन बोलते हैं। केवल इतना सा समझ लो, इसके अलावा 1% भी बात अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब अगली जो वीडियोज आएंगी उसमें तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा।